बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। आप अलैहिस्सलाम अरब के एक मशहूर कबीला समूद में से थे। कौम समूद का आगाज़ कौम आद के उन लोगों से हुआ जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और जिन्हें अल्लाह ताला ने आंधी के अजाब से बचा लिया था। कौम समूद को आदे सानी भी कहते हैं। ये कबीला हजाज और शाम के दरमियान एक इलाका अल हिजर में आकर आबाद हो गया था। इस वजह से ये लोग असहाबुल हिजर भी कहलाए। ये जगह आज भी अल हिजर के नाम से मौजूद है। इसे मदाइन सालेह अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस कौम को बड़ी सलाहियतें दी थी। वो पहाड़ों को तराश कर शानदार महल बनाते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें मवेशी, बेटे, बागात और चश्मों जैसी बेहतरीन नेमतें अता फरमाई थी। कौम समूद ने अल्लाह ताला की उन अजीम नेमतों पर उसका शुक्र अदा करने और उसकी इबादत करने के बजाय कुफ्र, शिर्क और सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। वो अपनी ताकत और नेमतों की कसरत पर इतराने और तकब्बुर करने लगे। अल्लाह ताला ने कौम समूद को सीधा रास्ता दिखाने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी और इतनी बड़ी नेमतों के अता फरमाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की नसीहत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें शिर्क करने और बुतों की पूजा करने से भी मना फरमाया। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की और दावत तौहीद को मानने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ एतराज़ात करने शुरू कर दिए। उनकी कौम के काफिर सरदारों ने अपनी कौम को गुमराह किया और गरीब अहले ईमान को सीधे रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से एक ऐसा मुतालबा किया कि जिसका पूरा होना नामुमकिन नज़र आ रहा था। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर तुम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हो तो कोई निशानी ले आओ। उनका मुतालबा ये था कि बज़ाहिर उनकी आंखों के सामने पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकले जो बच्चा पैदा करे, तब वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का रसूल मानेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये मौज़ा अता फरमा दिया। पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकल आई जिसे कुरान मजीद ने अल्लाह ताला की ऊँटनी कहा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को डर सुनाया कि ये अल्लाह ताला की ऊँटनी है, तुम लोग इसे कोई नुकसान ना पहुँचाना। अगर तुमने इस ऊँटनी को कोई नुकसान पहुँचाया तो तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा। कौम समूद के लिए पानी हासिल करने की जगह एक कुआं था जहाँ से वो लोग और अल्लाह ताला की ऊँटनी सब ही पानी पीते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम और अल्लाह ताला की ऊँटनी के दरमियान पानी पीने के दिन मुकर्रर फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन कौम और उनके जानवर पानी पिएंगे और एक दिन अल्लाह ताला की ऊँटनी पानी पिएगी। कौम के लोग अल्लाह ताला की ऊँटनी को कुछ दिन तो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर उन काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि उसे हलाक किया जाए। फिर उनमें से एक बहुत ही बुरे आदमी कुदार ने ऊँटनी की टांगें काट डाली। ऊँटनी चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि तुम्हारे लिए 3 दिन की मोहलत है, तुम कुछ और मज़े कर लो, फिर अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। 3 दिन बाद अल्लाह ताला का अजाब एक बहुत ही तेज़ आवाज़ और ज़लज़ले की सूरत में आया जिसने तमाम काफिरों को हलाक कर दिया। अपनी ताकत पर इतराने और गरूर करने वाले ये लोग अपने घरों में इंतहाई बेबसी की हालत में
مردہ پڑے رہ گئے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالی شان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا کوئی ان میں رہا ہی نہ ہو۔ الحجر کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر قوم سمود کی عمارتوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر الحجر کے مقام سے ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، اور آگے بڑھ کر دوسری جگہ قیام کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ہلاک ہونے والی قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اسی میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔